हेलो फ्रेंड, जय श्री राम, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज फिर से मैं हमारी भाभी के घर में संकटा माता का पूजा है। आज फिर से हम संकटा मैया का पूजा करने बैठे हैं और आशा करते हैं कि ये भी वीडियो आप लोग देखेंगे ज़रूर और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं पूजा। हमारी बहू अरे भगवान, अब भर में तो 5 फुट की फोटो है। इतनी फोटो शादी में थोड़ी देर बेटी परेशान करने लगी थी। अब ये के चक्कर में क्या पढ़ना है कि सुनना है? पहले पूजा कर लेते हैं। बोलिए संकटा मैया की जय। जय माता जी। चलिए पूजा कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहले दिया जला लीजिए। कोई मनाती होगी आपकी भाभी मांगी मेरे का। अच्छा गौरी गणेश जी को जल चढ़ाइए, सब पूजा करिए। सिंदूर लगाओ। अच्छा चलेगा। अच्छा ये लौंग इलायची चढ़ाइए और सिंदूर लगाइए। गौरी गणेश जी पहले यही पूरी ये गौरी अच्छी गणेश पूजा पूरी करिए। सिंदूर लगा फूल भी चढ़ा दीजिए। हाँ, अपना मोबाइल में खोल दो। अब यहाँ पे भी करो ना। पहले चढ़ाइए। सबको कर देना। सबको ऐसे करके माला कर देना। बोल दो। और खींचना पड़ेगा। दूर हो गया, ये नहीं आता है। हम लोग कर लेते हैं। इससे पैर नहीं रखिएगा साड़ी पे। देखिएगा इसमें पैर नहीं है। अभी उधर ही कर देंगे ना। अभी आपके पास कर देंगे।
संकटा में क्या आई और सब एक जगह बैठ गए। ऐसे ही संकटा में एक पूजा करने का मौका मिलता है। सही। हाँ, अच्छा लगता है। अंदर थोड़ी संतुष्टि मिलती है। हमारे गोरखपुर में होता है। अच्छा। नहीं होता है। नहीं जो हाँ। पूरा बैठ होता है। तो ये जैसे भाभी के मन में एकदम ऐसे आ गया होगा। मुझे कर लीजिएगा तो वो जैसा तो साल में ऐसे हम लोग क्या नेतृत्व चला रहा है। हमारे साथ मायके ससुराल नहीं होता था। ऐसे ही मानता जो गए थे जैसे मैं जेठानी की भाभी ने मान लिया। मुझे भी करना है। तब से हमारे मोहन मोल में अवसान में ये वाला शुरू हो अच्छा गया। तन जोड़ा करो लेकिन अब टाइम निकाल दो। हाँ जोड़ा भी अब क्या तो करना जोड़ा जोड़ा ना जब बच्चा हुआ है। हाँ जोड़ा करना है। हम सोच रहे हैं कि जोड़ी में बैठने बैठ के अभी करूँगी फिर आऊँगी कल आएगी ना वैष्णवी। हाँ वैष्णवी के साथ भी करना। पूजा पाठ तो होता है। और बहुत अच्छा जरूरी है। घर में बढ़िया लगता है थोड़ा इसी बहाने थोड़ा सा अच्छा होता है। हो गया ना सबका? सब चढ़ा दीजिए ऊपर। ऐसे हो जाएगा। हुआ तो नहीं होगा। हाँ हुआ तो नहीं होगा। पूरा इकट्ठे छुआ भगवान के ऊपर डिब्बा मत रखिए, सिंदूर और डिब्बा रख दीजिए। हाँ हाँ राइट साइड में रख दीजिए। हाँ सीधा सीधा करके। एक एक कर दीजिए। लूटा करना होगा। वहाँ पे लूटा करते हैं। इसको हमें किनारे और एक छूजी कोई और एक आदमी साफ रखिएगा हाथ। ठीक है थोड़ा फली में से भी चढ़ा दीजिए। फली में से भी चढ़ा दीजिएगा। किसमें भैया को इसमें से भी थोड़ा चढ़ा दीजिए। हाँ चढ़ा में से भी चढ़ा दीजिए। एक काम करिए इसमें ना जानती हैं गिन नहीं पाएंगे। समय रखा जाएगा ना गिनना पड़ेगा ना तभी रखाएगा। तो सब में रख दीजिए ना। रखा किसी समझ जाएगा ना तो एक आदमी हाथ साफ रहेगा ना तो वो गिन लीजिए ना आप ही गिन एक आदमी हाथ साफ रखिएगा। गिन लीजिए।
कभी क्या आएगा। इसको क्या करना है? एक एक काजली रखी है। अब उसको हटा दो। थोड़ा अलग कर लो। मैं आगे भी रखा हूँ। कहाँ है? रख तो दी। हाँ हाँ हाँ। मोबाइल हटा दो। हाँ हाँ भाभी लोग निकाल तो देंगे ही। हाँ वो निकाल देंगे, वो पहले हो वो जाएगा। कटोरी में अलग कर देंगे ना। 7 जगह बराबर लगा दीजिए। ए सीमा तू निकाल के। एक दे दीजिए, दीजिए एक पेड़ा देंगे भाभी को। अच्छा हाँ बना दीजिए। ऐसे फोड़ के ऐसे कर दीजिए, सबसे करा दीजिए। आप कपड़े पर कट हो गया, 1 मिनट हो गया, बस उनका हो जाएगा। सीमा का हो जाएगा बस। एक और रख लो, एक और रख लो सीमा। रख लो अपने से। हाँ आप कितना रखते हैं? हाँ एक और रखाएगा। क्यों एक को तो दे हो जाए ना, नहीं, इन लोग क्या होता है, होता है। हम लोग क्या होता है कि एक को दिया जाता है। अच्छा नहीं रखा जाता है, बाद में सब लोग फिर देंगे। इसमें से और हम लोग है ना अपने आंचल का ही देते हैं जो करता है। अच्छा डबल कर देती। वो आगे आंचल पहना लाल गया सब लोग अपने आंचल में लेके आते हैं। से ही रखा है। हम लोग क्या ऐसे करते हैं हम लोग। जो जैसे जो हाँ। जो कर रहा है ना, ये त्रिपन है। सारे लोग ना मुट्ठी भर के उठा उठा के उसको देते हैं। हाँ देंगे हम, वो बाद में। 50 आप लोग क्या कर सकते हैं? इधर कितना है? 7 8 56 का 7 पहुंचेंगे। 7 8 56 7 7 49। अच्छा ठीक है, जाके ठीक है, सुनिए। 4 बचेंगे ना, तो उसमें 7 आधा कर देना। दो में एक काम करिए, दो में 7 डाल दीजिए। ऐसे ही डाल दीजिए, अभी उस पे रखिएगा नहीं। नहीं ऐसे डाल दो, हाँ। ऐसे डाल दो। 6 एहो में साथ हाँ हाँ सात हो गया। अब इसमें और डाल दीजिए, इसमें जब कम 4 पड़े 5 हाँ ये दे दीजिए। अब अब ये डालिए लावा, आप मत छुइए लावा, थोड़ा फिर साथ रखिए। ढक्कन पीछे से वो डब्बा दीजिए। इसको कहाँ रखना है? बंद ना? हाँ? ये जो कटोरे वाले वो काफी अभी नहीं, अभी नहीं, लइया ना छू जाए ना, इसलिए नहीं नहीं कुछ नहीं। निकाल लीजिए आप लोग उधर रख करके। आप रखिए, किनारे से कर रहे हैं। सीमा किसने डाला है? कितना वो था। ये पूरा नहीं डाला जाएगा, उतना ही डालिए था कि जितना बचेगा सब में बराबर हो जाएगा। हाँ, डाला ऐसे ही जाता इसके में है। कम है ना, तो क्या हमारे हम लोग में ऐसे ही डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं। नहीं ऐसे ही डालते हैं। हाँ, हो लेकिन जाएगा, हो जाएगा। अभी और थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग ऐसे ही डाल दीजिए, ऐसे शुरू कर दीजिए। अजूरी अजूरी एक अंजलि डाल दीजिए। हो जाएगा ना, 2 का तो हो ही गया है, अब उसी 2 में चाहिए। हाँ, नहीं ये किसमें चाहिए? हाँ इसमें चाहिए या 2 तीन चाहिए। हो जाएगा। और 2 ठीक है। हाँ, ये 2 में आप डाल, 3 में आप डाल। आप उसमें डालिए। हाँ ये उनके में डालिए, ये भी आप अलग कर दीजिए। हाँ ये इनके में रख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही ना, ऐसे दोनों से डाला ऐसे करता है। इसमें डाल दीजिए। इसमें डाल पूरा भर के डालो, रखें। बच जाएगा ना। अच्छा देखो साथ है। कितना बच रहा है बंधन? हाँ, डाल दीजिए। डाल दीजिए। उल्टा नहीं डालते हैं। थोड़ा थोड़ा तीनों जगह इसमें डालिए, ये वाला डालिए, ये वाला उसमें डालिए, बराबर हो। आखिरी में डाल दीजिए। आप में नहीं मिला, चना चना गुड़ इसमें नहीं मिला बंधन। हाँ? जो छोटा वाला था ना
एक ही में डाली एक ही वो नहीं, वो छुपा गया, गुड़ डालिए पहले, उसमें 2 गुड़ डाल दीजिए, एक ही गुड़ डालिए। हाँ नहीं साफ तो किसी ने साफ नहीं, सबको दे दिया है, हमने हाँ, ये साथ पूरे में। इसमें डाल दीजिए आप। ये भाभी नहीं छुई है, हाँ, हमने छुई। इधर ही से पड़ेगा, ठीक है। दो का हो गया ना। इसमें डाल दीजिए। अब आप हाँ, डालिए, इधर से साफ डाल ही डालिए दीजिए। सब में। हाँ, उधर डाल दीजिए, एक-एक, पहले एक-एक दो डाल दीजिए भाभी, गुड़ भी तो पूरा ही हाँ, पड़ेगा। हाँ, दो सब में डाल दीजिए। इसमें एक पड़ा है ना, फिर दोबारा पड़ जाएगा। हाँ अभी एक-एक डाल। उधर सीमा अरे, कैसे हाँ ऐसे करके डाल लो। हाँ, फिर यहाँ से पड़ेगा। दीदी में पड़ गया? दीदी मोहर हाँ, लाइए। चना डाल दीजिए। अभी कहो अपने में डाल नहीं तो उसमें हो गया पूरा। हाँ दो दे हाँ, ठीक। पूरा कर दीजिए। और डाल दीजिए, देखिए कितना दो हो जाएगा हमारी सही। हाँ, ये वो दोनों मत डालिएगा। नहीं, उसमें डाल दीजिए, वो तो डाल बाद में देंगे तो अपना डाल लेंगे ना। दीजिए। हाँ, हाँ, वो खाना खाओ ना तो कल खाएंगे। ये। सीमा अब फिर बच गया, इधर डाल दीजिए। फिर से एक बार दोबारा से। हाँ अब इधर डाल दीजिए। आप उसमें डाल दीजिए सब, हाँ इसमें से हो गया पूरा, इधर ही डालना हाँ है। हाँ। उसको हाँ वैसे ही डाल के छूने थाली इसमें रख के साइड में कर दो। ला, पर रख दो। हाँ, वो नहीं निकाला इसी से ले लो, क्या? गोद में ले हाँ में हाँ, गोदवा में लिए किसने लिए? हेलो, सब लोग बोलिए मेरे। हाथ में हाँ, है कि चले जाए? गोद में लेके तब सुनते का था ना, जैसा कर रहे हो। क्या किए थे गोद में? नहीं उस बार अरे बाबा अपने यहाँ नहीं किया। नहीं, गोद में लेकर सुना जाता लेके है। गोद में लेके। हाँ। चलो, उठाइए। सिल्वर कलर का पहन लो ना, फिर सिल्वर कलर का है जैकेट। वाटर में थी या भूल चुका। लेके इसको। पोछे में डाल देना। हम्म। कर लो, चल। ना ना ना, इधर। लाइन से इधर। अच्छा, लाइन से। हाँ। लेकिन लाइन से तो उसके कौन डालेगा? हाँ? उसके नहीं कौन तो डालेगा? ये है हाँ, कोई दूसरे को डाल एक देगा। दूसरे को डाल हाँ, देगा। हाँ। आप लोग भी तो आप डालिए, पहले आप डालिए। नहीं तो उधर से आगे बोल रही ना, वही तो। तो एक दूसरे को डाल। बच्चे तो एक ही पड़े हाँ, आप डाल सकते हैं। आप डाल दीजिए उनको, तब वो डालेंगे आप। नहीं दीदी, आप डालिए उनको और फिर वो आपको, और फिर आप डालिए पहले उनको। हाँ, ठीक है, आप क्योंकि फिर उल्टा आप हो इनको जाएगा। डालिए ना, फिर ये हम मुझे डालेंगे। हाँ, तो फिर तैयार करो। सिंदूर हो गई ना भाभी। उस भाभी का शोभा भाभी के सामने पड़ गया है, आपका दोनों एक साथ हो गए। इसमें जानती है अच्छे से बना जाएगा, ये पकवान सर्दियों में दिन बना ही नहीं जाएगा। अब आगे से इस बात का ध्यान रखना, दुपट्टा भी लेके चलना। नहीं, मैं तो शॉल ले लो ना। पीला मांगने के लिए। अब ये रहता भाभी कथा का ये भाभी ये पूजा के बाद दिन भर ऐसे बांध के रहना है। अभी डाल दीजिए। हाँ, डालिए। ये भाभी ये रहता है कि पूजा के बाद आज दिन भर बांध के रहना है, तब पता चलता। अरे बाप रे, शादी में भाई इतना मोटा मोटा हो जाता है पूरा।
गांठ वाली लगाया थे। तब आज बड़ा काम होता गया तो हम पूजा में गए। आज अम्मा को बिना खाए आया। पहली बार कर रही है। उनका मन लग रहा है वहाँ? बच्चा है ना, लग रहा है, लेकिन उतना नहीं थोड़ा लगा। यहाँ पे डेली वही पूछते रहते हैं, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। ये सब चीज़ असल बात वो मेन सिटी में है, तो घूमने फिरने का ज़्यादा मौका वो नहीं है। हो गया ना? अब उनको अब आप डाल सकती हैं उनको, आप उनको। नहीं, मैं डाल देती कंजी में, बांट देती। चलो उठाओ। चाय भी मिला। ले लीजिए हाथ। चाय भी देती है अभी। हाँ अरे यार, पूजा के मुझे चक्कर में। आदत है बिस्किट उस्किट खा के चाय पीने की, अभी लग रहा है एकदम गुरु गुरु पे। जैसे फूड सबको आ अच्छा जाएगा। हम बस चाय पिए ना, फिर हम चाहे 1-2 बजे तक रह जाए, नहीं कर पाएगा। नहीं, लेकिन चाय हमको चाय पीने का मौका नहीं मिला है आज। हाँ अच्छा। भाई आपको समझाओ। हमने कहा पूजा में जाना, चलो ऐसे ही चले गया। हमने भी नहीं पिए चाय। अच्छा तो पता पीना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन लोग पी लेते, पीना नहीं चाहिए। नहीं, आए, मतलब वो आए, पूजा करते नहीं। बाहर आएंगे पूजा करेंगे, सच्चाई बात है। सही बात। कोई बात नहीं, उसको भी महिला वर्ग ही देखे। सब एक ही थैली के चक्कर में। नहीं, अब वहाँ पे बात होगी, देखो चाय पिया जाता है कि नहीं पिया जाता है। भाई जेंट्स लोग ये सब गोरखपुर में तो देखते हैं। भैया जो मतलब आप अपनी आते इच्छा हैं लोग, अनुसार कर सकते वो हैं, एकदम नहीं बिल्कुल भी पिए। नहीं करता। हमारे यहाँ भी ससुराल में ना हाँ, बिल्कुल। बस ही नहीं। और करते कब है, जब सारे जेंट्स लोग चले जाएंगे 11 बजे के बाद। 11 बजे से पहले हो ही नहीं पाएगी पूजा, 11 ही बजे हो। बस अंशु की शादी में था कि हम लोग को दूसरे दिन आना था, तो सबको कहे भैया 7 बजे नहा के आ जाइए, उसके बाद जाइएगा। गाँव में तो 7 बजे पूजा हो जाता है। जल्दी ही लोग हाँ। अरे चाय वाय नहीं पीनी रहती, इसलिए जल्दी भी लोग कर जय हो शंकर भैया। कौन वाला कथा है दीदी? निकाल वो कहाँ है? किसमें? आप वाले में मेरे लगा वाले है। मोबाइल में। कहाँ थोड़ा पे शांत हमारे रहो। पास नहीं है, थोड़ा शांत कहाँ है आप वाला? तुम्हें दे दिए थे फिर हमने। अभी अभी दीदी के ही पास है। नहीं, यही से भरो। अच्छा शांत रहना पड़ेगा। हाँ। अच्छा वो है। सुनने वाला है। नहीं दीदी। किसी गांव में एक मालिन रहती थी। उस मालिन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। आवाज और तेज कर। परिवार से आवाज हो रही है। उसकी एक बूढ़ी सास और उसका 4 साल का बेटा था। मालिन की सास दीजिए दीदी, मोबाइल दीजिए। नहीं हाँ ये लीजिए, और फूल मोबाइल दीजिए। बहुत दुख देती थी। सारा काम करवाती, सुनाई तो दे रहा। उसे हमारे बहुत तो बुरा चना भला हो कहती गया थी। है, उसे अच्छा खाना भी फूल। नहीं देती। एक दिन तो मालिन की सास किसी बात को लेकर उसे बहुत डांटा और मालिन के बेटे और मालिन को अपने घर से निकाल दिया। मालिन ने अपनी सास से बहुत कहा, माँ जी, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन है? मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूंगी? इसे क्या खिलाऊंगी? मैं कहाँ जाऊं? माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मालिन की सास को उस पर दया नहीं आई और उसने अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। मालिन अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। मालिन और उसका बेटा रोते रोते एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां वो दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उन्होंने देखा वहीं कुछ ही दूरी पर संकटा माता का मंदिर था, जहां बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते और संकटा माता जी को प्रसाद चढ़ाते और वो इन माँ बेटे को देखते तो कुछ प्रसाद इन माँ बेटे को भी दे जाते। ऐसे ही उन माँ बेटे का गुजारा चलता रहा। मालिन संकटा माता की पूजा करने लगे। वह रोज संकटा माता की पूजा करती। माता से कहती, हे माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? मेरे कष्ट दूर करो। ऐसे ही वह दोनों माँ और बेटे संकटा माता की पूजा अर्चना करने लगे। समय बीतता गया। माँ और बेटे पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर संकटा माता के मंदिर के बाहर माला बनाकर बेचने लगे।
सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी ही हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिक और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बना के बेचने लगे। धीरे धीरे संकटा माता की कृपा से उनकी कमाई अच्छी होने लगी। मंदिर के पास ही उन्होंने अपने लिए एक घर बनवा लिया और धीरे धीरे एक दुकान भी बना ली। संकटा माता के मंदिर में एक राजा की कन्या रोजाना अपनी भाभी के साथ पूजा करने के लिए आती थी। जब राजा की पुत्री मालिन के बेटे को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उस राजकुमारी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी ने उसे समझाया कि नहीं, यह तो एक मालिन का बेटा है, यह मंदिर में फूल बेचता है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिता की बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे पिता ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी बोली, भाभी, लेकिन मैंने तो इन्हें मन से अपना पति मान लिया है। मैं संकटा माता के मंदिर में खड़े होकर इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं अब शादी तो इन्हीं से करूंगी। तब भाभी ने कहा, ठीक है, चलो चलो घर पहुंचकर बात करते हैं। घर आकर राजकुमारी की भाभी ने सारी बात अपने सास ससुर व अपने पति को बताई। तब राजा अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन की बेटी से कर दिया। जब राजकुमारी अपने ससुराल आई तो मालिन सबसे पहले अपने बेटी और बहू को लेकर संकटा माता के मंदिर में गई और वहां अपनी नई बहू से पूजा पाठ करवाया, संकटा माता से उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद मालिन की स्थिति देखकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि संकटा माता की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग संकटा माता के मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन की और उसके बेटे की और भी ज्यादा बिक्री होने लगी। अब उनके पास बहुत सा पैसा आने लगा। इधर मालिन की सास के बुरे दिन आ गए। मालिन की सास पे कुछ नहीं बचा था। वह खाने के लिए भी तरस रही थी, उसे कोई खाना भी नहीं देता था। मालिन की सास इधर उधर भटकती रहती। एक दिन वह भटकते भटकते संकटा माता के मंदिर में जा पहुंची और उसने मालिन की लड़की से कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो और कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई और उस बूढ़ी औरत को लड़के ने काम पर रख लिया। लेकिन लड़का अपनी बूढ़ी दादी को पहचान नहीं पाया। मालिन की सास वहीं काम करने लगी। जब मालिन आई तो उसने वहां अपनी सास को देखकर कहा, सासू माँ, आप यहाँ कैसे और आप यहाँ काम क्यों कर रही हो? तब उसकी सास ने कहा, बहू, मैं इन सेठ जी के यहाँ काम करती हूँ, इन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। तब बहू ने कहा, माँ जी, ये सेठ जी आपका पोता है, ये आप ही की दुकान है और ये आप ही का घर है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ आराम से रहिए। तब मालिन की सास ने कहा, लेकिन बहू, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? तब मालिन ने कहा, माँ जी, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तो हम रोते रोते यहाँ आकर बैठे तो हमने संकटा माता का मंदिर देखा और हमने संकटा माता का व्रत और पूजा अर्चना शुरू कर दिया। फिर संकटा माता की कृपा से हम यहाँ फूलों की माला बेचने लगे। धीरे धीरे माँ की कृपा से हमारी दशा सुधरने लगी और हमने घर और ये दुकान बनवा ली और आपके पोते की शादी एक राजकुमारी से हो गई। अब हमारे पास
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तब उसकी सास ने कहा, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मेरी करने का फल मुझे मिल गया है। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, इसका दंड मुझे मिल गया है। तब बहू कहती है, कोई बात नहीं माधुरी, अब आप अपने पोते और बहू के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहो और अपने पोते और पोते की बहू का सुख देखो। और मालिन ने अपनी बूढ़ी सास को अपने घर रख लिया। अब मालिन का परिवार संकटा माता की कृपा से सुखपूर्वक रहने लगा। तो हे संकटा माता, जैसे आपने मालिन और मालिन के बेटे पर अपनी कृपा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो संकटा माता। जय संकटा माता। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जरूर करेंगे, पसंद आया बहुत ज़्यादा। एक और होना चाहिए ना। उस दिन जो कहा था वही वाला कोई था। लिरिक्स आता ना तो भूल जाता। नहीं, लिरिक्स निकाल के इसी से करते हैं। नहीं, अरे तो जो उस दिन कहा था ना अपने घर, वही वाला कह रहे हैं। ये है खोलिए लिरिक्स। मैं सोच रही हूँ मैं मेरा नहीं है हाँ खोल। अच्छा इनका आप वो दिए की माँ मेरा वाला। मोबाइल किधर दीजिए दीजिए, लिरिक्स निकालती हूँ। दीजिए मैं निकाल देती हूँ। ये मोबाइल कहाँ गया? ये कहीं है। यूट्यूब से ही निकालना होगा। नहीं, वो गूगल से। वंदना देखो तुम्हारे पास है मेरा मोबाइल? वही तो कह रही हूँ ना। ये है आपका। हाँ। लो ये निकला हुआ है। अपनी मोबाइल में समझ आता है। वही राम सीमा दीदी, सीमा मेरा आपका है? उस दिन आप तो मुंह ही से बोल दी थी फटाफट। हाँ, इसी में बोली थी ना, निकाल रही हूँ। अरे उस दिन जो सबसे पहले खुद ही कहा था वो वाली। वही कर दूँ। और क्या? और नहीं वही तो फिर जल्दी देख के मिलेगा ना और वंदना हाँ। बोली थी। हाँ तो छोटा है ना। चलिए, एक राजा थे, एक रानी थे। तो राजा जी ने एक तोता पाल रखा था और वो तोता को अपने बहुत ही प्यार करते थे, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते थे। तो उनको कहीं जाना पड़ा अपने काम से, तो वो सोचे कि अब तोता को क्या करूं। कि रानी को बोले कि तुम मेरे तोता को संभालो, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। तो रानी बोली अच्छा ठीक है। तो राजा रानी के पास तोते को अपने छोड़ के चले गए अपने व्यवसाय पे। फिर रानी को भी भाई अब तोता संभाले, उनकी सहेलियाँ आ गई, बोली कि कहीं जाना पड़ा। रानी को कहीं जाना पड़ा तो अपनी सहेलियों के साथ गई और बोली कि अब ये तोते को क्या करूँ। तो तोते को क्या किए, एक टोकरी लेके और तोते को टोकरी के नीचे तोते को तोप दी और वो चली गई अपने सहेलियों के साथ। आते आते शाम हो गई। आई तो जब टोकरी उठाई तो तोता मरा हुआ पड़ा था। बोली अब मैं क्या करूँ। सहेलियाँ सब बोली कि देखो तोता तो मर गया है और संकटा मैया का सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और सौभाग्य से दूसरे दिन यही था, बृहस्पतिवार ही था। तो बोले कि तुम संकटा मैया पूजा करो, वो इच्छा पूरा करेगी। तो सवेरे सब सुहागिनों को बुलाई। सवेरे संकटा मैया का उसने सब अपना व्यवस्था करके पूजन सामग्री वगैरह करके पूजा किया।
पूजा किया, पूजा करके सुहागिनों को खिला पिला के अभी सुहागिनें थी तभी राजा आ गए। राजा बोले अरे तू अपने पूजा पाठ में बिजी हो, मेरा तोता कहाँ है। अब रानी तो डरी हुई थी और सोची, बोली कि अब क्या बोलूँ, बोली कि वो टोकरी के नीचे है, आप देख लीजिए। जब राजा गए तो टोकरी उठाए तो देखे कि तोता तो कूद रहा है। संकटा मैया पूजा करते करते ही माता रानी तुरंत फल दे दी और दोनों लोग खुशी से रहने लगे। बोलिए संकटा मैया की जय। संकटा मैया सबकी इच्छा को पूरा करती हैं और उन पे हम सब पे माता रानी का आशीर्वाद बनी रहे। बोलिए संकटा मैया की जय। जय संकटा मैया। आरती लगाना, आरती लगाना। पहले वो हवन यहाँ काम करते हैं। पहले मैया का आरती कर लेते हैं या हवने कर ले, पहले पैर उनका दबाते हैं। नहीं सबसे बाद में दबाया जाता है। एकदम लास्ट वाला, पहले आरती का आरती कर लीजिए, हवन के बाद आरती, आरती के बाद फिर हाँ ठीक है। ये तो साइड में कर देते हैं, ठीक है। हाँ मैंने तो उसी साइड में कर दिया था। चलिए अपूर्वा हो निकाल दूर पड़ जाएगी। हवन सामग्री या बीच में से रख लीजिए। सड़िया पे नहीं रख सकते, ऐसे इसको हटा के। आरती ये खा के फिर आरती होती है ना? नहीं, हम लोग यहाँ लास्ट में खाया जाता है। ये वो दूरैया चबाना होता है ना, उसमें लोग खाती है एकदम पहले। लास्ट में रहता है। हाँ उसमें नहीं, उसमें खा के प्रसाद तब लास्ट में। हाँ बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। हाँ। खा के ऐसे ही हाथ धो के फिर आरती करते हैं, पैर दबाते हैं। हाँ। हाँ हाँ जो मतलब इसका मतलब यही है ना, जो दूरिया खा रहे हो तो खाओ मुँह जूठा करके फिर पानी पी के। हम लोग अवसर में ये ऐसे ही होता है। अगर वो मतलब सब कुछ करके खाएंगे। थोड़ा और कपूर डाल देते अब हमें मजा आएगा हवन करने में, अब आप लोग को पता चलेगा। बदला निकाल। बदला निकाल देखेंगे भैया। इससे वो कर लेंगे, ठीक है। हवन में आगे हवन समझ लिया कहाँ से? हाँ है संकट में के वो आरती निकाल ली है इसमें नहीं है, इतना है। सारा लेके देते हैं। ये माता ने मोबाइलवा यही है आपका। हाँ यही है ना? वही कट्ठा माई में मोबाइल मोबाइल संकटा माई में हम लोग अभी रख के लिए आरती करेंगे अनाज तो नहीं मिलेगा। रखा हमारे। लो तो कैसे पूरा मिठाई रहती है। संकटा माता मतलब पिन्नी और पिन्नी बहुत पिन्नी वाली होती है। हमारी अम्मा वगैरह ये दूध खोए पुराने लखनऊ में कच्चे चावल से बनाती है। कई लोग तो खोए से बना लेते हैं। वो पिन्नी आज खिलाए। लोग खोए वाली हमने भी खोए वाली करी। एक बार हम भी करी थी ना खोए वाली। पिन्नी में जो बाजार मिलती है वही ना। ये गोरखपुर में बहुत लोग ना मतलब पेड़ा नहीं डालते, लड्डू करते हैं। अच्छा। लड्डू से करते हैं। हाँ दही पेड़ा भी हो जाता है। हाँ दही पेड़ा। पुराने लखनऊ में आज भी दही पेड़ा चल रहा है। दही पेड़ा का तो अलग मेरा होता है। असली वो घर तो चट पुराने वो लखनऊ चट में। माता का। नहीं, चट माता नहीं, दही वो पेड़ा उसमें भी शर्मा है। भाभी नहीं खिलाई थी एक बार चट माता नहीं, का। नहीं, तो दही पेड़ा, चलो चलो, चट चलो। के राजमा भाभी ने खिलाया था। चट मैया का 2-3 बार कर चुकी थी वो भी मजेदार है। हाँ इन्हीं तीनों जन का अलग अलग रूप में उसकी पूजा बस होती है। वही फिर उन्होंने कहा कि हम सबसे जल्दी फल देते हैं, तो उन्होंने छठ माता का नाम दिया गया उनको। अच्छा। तो ये वाला करने के कि लैया बुनाएंगे, चना बुनाएंगे तो टाइम लगेगा। अब कोई उसके बाद खोए वाला हुआ है, तो खोए तो सब तुरंत लोग 5 बार डाल दीजिए। आएगा आप लोग हम पकड़ा दे। हाँ हाँ ये करके देते जाइए, हम डाल हाँ देंगे। सही बात है। ठीक है। रखिए। एक कटोरी में हाँ हाँ अपना अपना याद रखेंगे। 5 कितने बार 5 बार देने? 5 बार। अच्छा, मेरे- पहले 2 का हो जाए। सब करिए सब करिए।
दीदी? नहीं, 4 में। अब एक वो कर देंगे, कीमक दे दीजिए। भैया जे वो जब बैठल वो लाभ उठाओ, लाभ उठाओ ये बड़े सब। दिन के बाद जला ये जला नवरात्रि में माचिस कहाँ बा? माचिस कहाँ गई है? हाँ जला, जला, आपकी बात। रोटी डाल दो, निकाल दो। थोड़ा सा बत्ती ये आरती है। ये करना इसको याद कर लेते हैं कि हम नहीं गा लेंगे मोबाइल की जो बंद एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। हाँ। जय संगीता बंद कर दीदी। बंद। अभी अब है गुरु दबा दीजिए। पकड़ लो हाथ मैया जी
जमुना में हो मैया, तुम्ही गंगा में हो मैया, तुम्ही जमुना में हो मैया। बहा दो प्रेम गंगा की, तो चरण को मैं पखारूंगी। बहा दो प्रेम गंगा की, तो चरण को मैं पखारूंगी। पकड़ लो हाथ मैया जी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्ही दीपक में हो मैया, तुम्ही बाती में हो मैया, तुम्ही दीपक में हो मैया, तुम्ही बाती में हो मैया। जला दो ज्योत श्रद्धा की, तो आरती मैं उतारूंगी। जला दो ज्योत श्रद्धा की, तो आरती मैं उतारूंगी। पकड़ लो हाथ मैया जी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्ही पेड़े में हो मैया, तुम्ही बर्फी में हो मैया, तुम्ही पेड़े में हो मैया, तुम्ही बर्फी में हो मैया। लगा दो भोग श्रद्धा की, तो थाली में सजाऊंगी। लगा दो भोग श्रद्धा की, तो थाली में सजाऊंगी। पकड़ लो हाथ मैया वे, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्ही बादल में हो मैया, तुम्ही बिजली में हो मैया, तुम्ही बादल में हो मैया, तुम्ही बिजली में हो मैया। बरसना मेरे आंगन में, तो दर्शन हम भी पाएंगे। बरसना मेरे आंगन में, तो दर्शन हम सब पाएंगे। पकड़ लो हाथ मैया जी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए संकटा मैया की जय। और एक गा लीजिए दीदी। सही है भैया का एक मत गा लीजिए। वो वाला गाएंगे, दुर्गा मैया वाला दुर्गा मैया को गा दीजिए। गाएंगे। नहीं, आप गाइए, आप हमारे तो वही वाला उस दिन में जब बोला। हाँ, वही गाइए, वही वही गाइए। दुनिया के कैलू अपने बस में, हे दुर्गा मैया। दुनिया के कैलो अपने बस में, हे दुर्गा मैया। सीता के रूप धैलू, राम के मोहि लिहलू। सीता के रूप धैलू, राम के मोह
आपन बनवलू हे दुर्गा मैया डमरू वाला के आपन बनवलू हे दुर्गा मैया दुनिया के कैलू अपने बस में हे दुर्गा मैया दुनिया के कैलू अपने बस में हे दुर्गा मैया बोलिए मैया की जय जय। और इनका पैर दबा दिया जाए मैया के। इसके साइड में कर दो बेटा। आप बता देंगे भाभी, आपके हाथ साफ है, आप बताइए। आपको किसी का हाथ साफ नहीं है? नहीं नहीं तो एक कटोरी तो पकड़ कटोरी को करनी है। हाँ वो हटा लीजिए, अपने पास अपने रखिए। पास ही रखिए। हाँ अपने पास मैया का पैर दबाइए अच्छे से, बस वो हटाए। एकदम ऐसे ऐसे दबा दबा अच्छे अच्छे से ऐसे फोल्ड करो। हाँ। चुटकी चुटकी चुटकी। मैया का पैर दबाओ के कोनो गाना नहीं। हाँ गाती है गाती हूँ, चुटकी गाती हूँ। चुटकी करके, पता नहीं हमारे घर में बहुत बढ़िया बढ़िया गाती है सब। हमको नहीं आता। अरे ये भारत देश है मेरा, सही जहाँ इतना होता है। इतना अरे रथ हिलत आए रथ डोलत जाए मैया चलली पर्वत पे। रथ हिलत आए रथ डोलत जाए मैया चलली पर्वत। मैया के माथे पे टीका शोभे सिंदूराज बेबीराज सिंदूराज बेबीराज। मैया चलली पर्वत पे रथ हिलत आए रथ डोलत जाए मैया चलली पर्वत। जय मैया। हो गया ना? आज धूप नहीं आएगी लग रहा है ना। आज आएगी, आएगी आएगी। 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद आएगी। हाँ कल जल्दी आ गई, सब कुछ ओला में डालिए। कल तो बड़ी जल्दी आ गई थी, सुबह ही आ गई थी कल हाँ तो। कल कोहरा भी इतना ज्यादा नहीं है, अब तक नहीं आया हमारे तो। बोलिए संकटा मैया की जय। जय संकटा मैया। आशीर्वाद दीजिएगा सभी को।